सो है गाइस, एक बार फिर से वेलकम है तुम सभी लोगों का टेक इनसेन में सुरत नाउ। आज के सेगमेंट में हम देखेंगे कैसे तुम लोग ऑनलाइन बाय किए गए प्रोडक्ट, ऑनलाइन बाय किए गए एयरफोन्स के लिए वारंटी क्लेम कर सकते हो। बिकॉज कि आजकल हो क्या रहा है कि ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड बहुत ही जोरों शोरों पे। ऐसे में हर कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है और महंगे से महंगे एयरफोन्स को बाय कर रहा है। ऐसे में होता है कि वो एयरफोन्स जो होते हैं वो अंडर वारंटी होते हैं और ऐसे में खराब हो जाते हैं। और हम सभी लोगों ने ऑनलाइन बाय किए तो ऐसे में हमको पता नहीं होता है कि इसकी वारंटी को क्लेम कैसे करें, तो ऐसे में हम उसको वारंटी के लिए क्लेम नहीं कर पाते और इसमें हमारा टोटली नुकसान होता है। तो ऐसे में इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो, बिकॉज के इस वीडियो में हर स्टेप को आसानी से और हर एक पॉइंट को इजीली समझाया गया है, जिससे तुम सभी लोग अपने प्रोडक्ट की वारंटी के लिए क्लेम कर सकोगे। हो सकता है वीडियो काफी नहीं बहुत ही ज्यादा लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज के ये तुम्हारे फायदे का सौदा है। तो जानने के लिए देखते रहे इस वीडियो को एंड तक। तुम सभी लोग देख रहे हो टेक इनसेन। तो ड्यूड, ऑनलाइन प्रोडक्ट की वारंटी क्लेम करने से पहले हम सभी लोगों को ये जरूर पता होना चाहिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है उस पे हमें कौन सी वारंटी मिली है, वो सेलर वारंटी या फिर वो मैन्युफैक्चरर वारंटी है। बिकॉज के हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि सेलर वारंटी क्या है और मैन्युफैक्चरर वारंटी क्या है, जिसको जानने के बाद ही हम हमारी वारंटी के लिए क्लेम कर सकेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सेलर वारंटी क्या है और मैन्युफैक्चरर वारंटी क्या है, जिससे हमको आसानी होगी हमारे प्रोडक्ट की वारंटी को क्लेम करने के लिए। तो ड्यूड, सेलर वारंटी वो वारंटी होती है जिसमें दुकानदार की तरफ से वारंटी दी जाती है। कहने का मतलब अगर तुमने कोई प्रोडक्ट बाय किया उसमें अगर तुमको सेलर वारंटी मिलती है, तो ऐसे में अगर प्रोडक्ट अंडर वारंटी में खराब हो जाता है तो उस प्रोडक्ट की वारंटी की जिम्मेदारी दुकानदार की होगी जिससे तुमने उस प्रोडक्ट को बाय किया। अगर ऐसे में तुमने उस प्रोडक्ट को ऑनलाइन बाय किया, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट से, अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट से, तो ऐसे में उनका इसमें कोई संबंध नहीं। वो ऐसे में अगर तुम उनको बोलोगे कि हमको वारंटी दो तो साफ से मना कर देंगे कि दादा हमको कुछ भी नहीं पता, जिससे तुमने लिया तुम जानो और वो जानो। ऐसे में उनसे कांटेक्ट करके भी कुछ फायदा नहीं होगा, बिकॉज कि उस पर सेलर वारंटी दी गई है। अगर तुमने प्रोडक्ट खरीदा और तुम वो मुंबई में और वो प्रोडक्ट आया चेन्नई से, तो ऐसे में तुमको सेलर वारंटी के लिए चेन्नई जाना होगा या फिर उससे कांटेक्ट करना होगा। सेलर वारंटी में ज्यादातर केसेस में यही देखने में आया कि वारंटी पूरी तरीके से नहीं दी जाती है। ऐसे में क्या किया जाता है कि लेते वक्त तो पूरी तरीके से विश्वास दिलाया जाता है कि देख लेंगे, कर लेंगे, घर जैसी बात है, अपन भाई भैया आते कुछ इस तरीके से डायलॉग दे दे जाते हैं। लेकिन जब कोई वारंटी के लिए जाता है तो ऐसे में कस्टमर का फॉल्ट बता के उसको वारंटी नहीं दी जाती है। सेलर वारंटी थोड़ी सी रिस्की होती है। मैन्युफैक्चरर वारंटी, सो ड्यूड, मैन्युफैक्चरर वारंटी जो होती है वो सेलर वारंटी की तरह ही होती है। मैन्युफैक्चरर वारंटी में जो वारंटी मिलती है वो ऑफिशियली मैन्युफैक्चरर की तरफ से मिलती है। अगर ऐसे में किसी कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट को बाय किया और उसमें मैन्युफैक्चरर वारंटी है तो उसके लिए उसको सर्विस स्टेशन प्रोवाइड किए जाते हैं, जहाँ पे जाके वो अपने प्रोडक्ट की वारंटी के लिए क्लेम कर सकता है। और मैन्युफैक्चरर वारंटी में भी ई कॉमर्स वेबसाइट का कोई रोल नहीं होता है, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह का। अगर कई वीडियोस में बताया जाता है कि अमेजोन से वारंटी क्लेम कीजिए या फिर फ्लिपकार्ट से करें, तो ऐसे में होता है क्या है कि उनके जरिए कॉल तो करते हैं, लेकिन जिस प्रोडक्ट का तुम्हारा कोई भी जो तुम्हारा प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली उसकी डिटेल लेते हैं, उसका कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं और बोलते हैं कि तुम इनसे वारंटी मांगो। ऐसे में इन सारी वेबसाइट्स का इसमें कोई संबंध, कोई रूल नहीं होता है। तो ये तो हुआ कि अब तुम सभी लोग समझ गए हो कि मैन्युफैक्चरर वारंटी, सेलर वारंटी क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे मेन पॉइंट की तरफ, मतलब कि कैसे हम हमारे एयरफोन की वारंटी के लिए क्लेम कर दूसरा न्यू एयरफोन रिप्लेसमेंट में हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले तुम लोगों को ये देखना है कि तुम्हारा एयरफोन कौन सी कंपनी का है, कौन से ब्रांड का है। वो मीवी का है या फिर पीट्रोन का है या फिर JBL का है या फिर बोट का है। जैसे तुम लोगों को ये पता है कि तुम्हारा एयरफोन कौन से ब्रांड का है, वैसे ही तुम उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ। वहां पे जाने के बाद तुमको स्क्रॉल डाउन कर एकदम नीचे आना है, जहाँ पे तुमको मिल जाएगा कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन। जिस पे तुम क्लिक करोगे तो उस पर क्लिक करने के बाद तुमको वहां पे दो ऑप्शन मिल जाएंगे, कॉल और ईमेल का। तो यहाँ पे तुमको ईमेल के जरिए उनसे कांटेक्ट करना है। कॉल से क्यों नहीं, बिकॉज के ईमेल के जरिए तुम अपनी डिटेल और उनसे डिटेल ले सकते हो, लेकिन कॉल में ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जैसे तुमने उनको ईमेल किया तो ईमेल में तुमको ये बताना है कि तुम उनको वारंटी के लिए पूछ रहे हो। जैसे तुम उनसे वारंटी के बारे में पूछोगे तो वो तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, क्या तुमको कौन से प्रोडक्ट के लिए वारंटी क्लेम करनी है, या फिर तुम्हारा प्रोडक्ट का नाम क्या है और तुम्हारे पास बिल है, या फिर वो वारंटी पीरियड में है या नहीं, या फिर वो फिजिकल डैमेज तो नहीं हुआ। कुछ इस तरीके से वो नॉर्मली क्वेश्चन पूछेंगे, जिसका आंसर देने के बाद वो एक टिकट को जनरेट करेंगे
फिर उसके बाद वो तुमसे तुम्हारी पर्सनल डिटेल मतलब के नाम, एड्रेस और ये सारी डिटेल तुमसे लेंगे। उसके बाद वो तुम्हारी डील एक उनकी जो कुरियर पार्टनर होगा उससे वो फिक्स करा देंगे। बिकॉज कि अगर तुम्हारे सिटी में कोई सर्विस सेंटर नहीं है तो ऐसे में उनके तुम्हारे जो भी करीब में सर्विस सेंटर होगा वो प्रोडक्ट को अपने पास बुलाने के लिए कुरियर पार्टनर से डील करे होते हैं। तो ऐसे में वो उनको तुम्हारी डिटेल देंगे और ऐसे में तुम्हारी जो भी मीटिंग होगी कि कब प्रोडक्ट को कुरियर को देना है, कुरियर जाके उनको देगा, वो सब फिक्स करवा देंगे। तो ऐसे में वो तुमको एक वन पेज पीडीएफ भी देंगे जिसमें कि सारी डिटेल होंगी। उस पीडीएफ को तुमको अपना जो प्रोडक्ट है, जो एयरफोन है, उसके बॉक्स पे अच्छे से पैक करके उस पर स्टिक कर देना है। बिकॉज के ये जब ट्रैवल होगा, ये ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, तो ऐसे में इसको अच्छे से पैक करना है। बिकॉज कि जैसा कि तुम सभी को पता है कि कुरियर सर्विस में प्रोडक्ट के क्या हाल हो जाते हैं। ऐसे में अगर तुम उस प्रोडक्ट को अच्छे से पैक नहीं करते हो और वो प्रोडक्ट फिजिकल डैमेज हो जाता है तो वारंटी क्लेम नहीं कर सकोगे। तो ऐसे में अपने प्रोडक्ट को अच्छे से पैक करो और उसके ऊपर ये जो स्टिकर दिया जाएगा उसको स्टिक कर देना है। फिर बाद में तुमको खुद उनका जो भी कुरियर पार्टनर होगा, वो शायद ब्लू डार्ट हो या फिर ई कॉमर्स हो, जो भी हो, वो तुमको खुद से कांटेक्ट करेगा और फिर वो तुमसे पूछेगा कि सर कब देना है, कब मैं आऊँ। फिर वो हिसाब से तुमको अपना मैनेज कर उनको प्रोडक्ट दे देना है। फिर क्या होगा कि वो जो प्रोडक्ट है वो कुरियर सर्विस वाला कंपनी के पास ले जाएगा और ऐसे में जो है मिनिमम 20 डेज, 15 से 20 डेज जितना वर्किंग डेज का टाइम लगेगा और उसमें वो प्रोडक्ट को रिव्यू करेंगे कि ये प्रोडक्ट वारंटी क्लेमिंग के लिए है या नहीं, या फिर ये फिजिकल डैमेज है, वाटर डैमेज तो नहीं है। उसके बाद अगर ये सारी रिक्वायरमेंट उनकी पूरी हुई तो उसके बाद वो तुमको 10 से 15 दिन के अंदर न्यू एयरफोन रिप्लेस कर देंगे। तो ये तो हुआ कि वारंटी एयरफोन के लिए क्लेम कैसे कर सके। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में अभी भी बहुत से क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है ये तरीके को भी यूज करने के लिए। मुझे कई सारे लोगों ने कमेंट कर बताया, तो ये वीडियो में वही सारे पॉइंट को कवर कर लेते हैं। बिकॉज अगर तुम लोग भी कल को वारंटी के लिए क्लेम करते हो या फिर तुम्हारे मन में अभी कोई क्वेश्चन है तो वो यहीं पे सॉल्व हो जाएंगे। तो कई सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि ये जो मेथड मैंने बताया कि ये सारी कंपनीज के लिए वर्क करेगा। बिकॉज के देखो ड्यूट, अगर तुमने जो भी एयरफोन तुम्हारे ब्रांड का है, कोई भी कंपनी का, ऐसे में तुमने उनसे ऑफिशियली कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, तो ऐसे में क्या होगा कि तुमको जो तरीका है मैंने बताया कि उनकी वेबसाइट पे जाके कॉन्टैक्ट अस करना है, तो ये तो सेम रहेगा। लेकिन हर एक कंपनी का थोड़ा अलग अलग फंडा होता है। तुमको उनसे ईमेल कर उनके वारंटी के बारे में पूछना है, फिर वो तुमको इजीली और भी अच्छे से उनकी सारी प्रोसेस बता देंगे। जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये एयरफोन रिप्लेसमेंट करने के लिए तुमको ये सब करना होगा। लेकिन कुछ कंपनी अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट रखती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं JBL की, तो JBL वालों ने कुछ न्यू फंडा निकाला है जो कि पहले मुझे भी नहीं समझ आया। बिकॉज कि JBL वालों ने क्या किया कि मेरा एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कमेंट कर बताया कि भाई मैंने जो उनसे कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने मुझे ये कहा कि यहाँ आ जाओ और यहाँ पे लेके चले जाओ। तो मैंने जब उनसे कहा कि मैं बहुत दूर डिस्टेंस पे रहता हूँ तो मुझे वहाँ जाना पॉसिबल नहीं होगा, तो मैं क्या कुरियर कर दूँ। तो ऐसे में उन्होंने कुछ इस तरीके से जवाब दिया कि तुम एक काम करो, उसको जो डिस्ट्रॉय कर दो, हमको फोटो दे दो, हम बिल के साथ हम तुमको न्यू एयरफोन रिप्लेस करवा देंगे। ऐसे में थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा। बिकॉज के खुद सर्विस सेंटर वाले बोल रहे हैं कि डिस्ट्रॉय कर दो, जबकि फिजिकल डैमेज के लिए वारंटी है ही नहीं। तो ऐसे में उसको भी कुछ समझ नहीं आया। उसने मुझे कहा, तो मैंने फिर उनको JBL वालों का कॉन्टैक्ट नंबर लेके कॉन्टैक्ट किया, तो मैंने उनसे बात की जिसकी मैंने रिकॉर्डिंग भी की। तो उसमें उन्होंने ये बताया कि सर देखो क्या होता है कि एयरफोन को हम जो है बेसिकली रिपेयर नहीं कर पाते, और ऐसे में क्या होता है कि कुरियर चार्जेस लग जाते हैं या फिर कुरियर में और दिमाग मारी होती है। तो ऐसे में हमने न्यू तरीका निकाला है कि ऐसे में अगर कोई JBL यूज़ करने वाला हमसे वारंटी के लिए क्लेम करता है तो हम पहले अच्छे खासा उसको जांच लेते हैं क्या इसकी वारंटी पीरियड में है यानी बिल वगैरह देख के और एयरफोन की कंडीशन देख के। अगर वो वारंटी के लिए सही में क्लेम कर सकते हैं तो ऐसे में हम उनको क्या कहते हैं कि आप आपके एयरफोन को कट कर दो या फिर डिस्ट्रॉय कर दो और हमको बिल के साथ फोटो सेंड कर दो। ऐसे में हम चेक कर लेते हैं कि इसको वारंटी देना है या नहीं। फिर हमको लगता है तो हम जो है 10 या 15 डेज के अंदर न्यू एयरफोन जो है रिप्लेस करवा देते हैं। तो जो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग कंपनीज के थोड़े अलग अलग फंडे होते हैं। ऐसे में कई सारे लोगों ने मुझे कमेंट कर ये बताया कि भाई जो है ये स्पेसिफिक कंपनी के बारे में बताओ कि ये एयरफोन के लिए हम वारंटी क्लेम कैसे करें। तो जी देखो, सबसे पहले तुमको क्या करना है, ऑफिशियली उनसे कांटेक्ट करना है। उनसे कांटेक्ट करने के बाद वो खुद तुमको
स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। तो ड्यूड ऐसे में तुमको उनकी दी गए स्टेप को इजीली फॉलो करना है, जिसके बाद तुम अगर उनको फॉलो कर लेते हो तुमको न्यू एयरफोन रिप्लेसमेंट में मिलेंगे। अब ये क्वेश्चन भी आता है कि एयरफोन के बदले अगर वो खराब हुआ तो रिपेयर होना चाहिए, तो हमको न्यू एयरफोन रिप्लेसमेंट में क्यों मिलेंगे? बिकॉज के कई लोगों को लगता है कि ये फेक है या फिर नहीं मिलेगा। सो ड्यूड देखो, एयरफोन को रिपेयर नहीं किया जा सकता, तो ऐसे में क्या होता है कि कंपनी वाले इतना कुछ दिमाग मारी नहीं करते हुए उसके बदले में एक रिप्लेसमेंट में एयरफोन दे देते हैं, ताकि कस्टमर भी खुश हो और ज्यादातर दिमाग मारी ना हो। और साथ ही में कई सारे लोगों ने ये भी क्वेश्चन किया था कि कुरियर के लिए हमको क्या अलग से चार्जेस देना पड़ता है? तो देखो, ये सब डिपेंड करता है तुम्हारे एयरफोन का कौन सी कंपनी है, बिकॉज के कई सारी कंपनीज ने कुरियर पार्टनर से पार्टनरशिप की होती है, तो ऐसे में उनका सब मामला सेट होता है। ऐसे में अगर बहुत सारे कुरियर सर्विसेज ऐसे भी होते हैं जो के जिनके पास से लेके जाना होता है उनसे एक्स्ट्रा चार्जेस भी लेते हैं, तो ऐसे में ये जो डेस्टिनेशन पे या फिर जहाँ पे तुम रहते हो उस पर भी डिपेंड करता है कि वो कुरियर के चार्जेस लेंगे या फिर नहीं लेंगे। तो जब तुम्हारे पास कोई भी एयरफोन या फिर कोई भी स्पीकर हो तो इस मेथड को यूज कर तुम उसके लिए वारंटी के लिए क्लेम कर सकते हो। सो दैट्स इट गाइस, ये थी हमारी वीडियो। इस वीडियो में हमने देखा कैसे हम ऑनलाइन प्रोडक्ट एयरफोन के लिए वारंटी के लिए क्लेम कर सकते हैं। आई होप कि ये सारी इन्फॉर्मेशन तुम सभी लोगों को समझ आएंगी एंड आई होप कि वीडियो तुम सभी लोगों को पसंद आएंगी। सो वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक एंड शेयर जरूर करें, कमेंट करें बताएं साथ ही में वीडियो कैसी लगी, और कमेंट करके ये भी जरूर बताएं कि अगर तुमको प्रोडक्ट वारंटी के लिए क्लेम करने में कोई दिक्कत या फिर कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो कमेंट जरूर करो। और ऐसी और इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए टेक इंसेंस को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।